सामान्य गति, मध्यम गति, मुंह बंद है। जो पूरी तरह से निरोगी है, योगी है, जवान है, ऊर्जावान है, वो ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहो, रोकना नहीं है, कोई रुकेगा नहीं, रुको मत करो, लंबे लंबे श्वास लेना। 1 मिनट में 100 बार, मैं करता हूं 200 बार, मेरे से आधा तो करोगे। वैसे आप में से 2-4 को छोड़ करके मुझसे कोई भी बड़े नहीं आयु में, तो जब मैं 200 बार करता हूं तो तुम आधा तो कर लो मेरे से। 5 मिनट में 1000 बार करता हूं मैं ऐसे, 5 मिनट लगातार करता हूं, 1 मिनट में 200 बार। 1 मिनट में पर मिनट 10,000 किलो कैलोरी बर्न हो जाती है। कितनी? 10,000 किलो कैलोरी। दिन भर बहुत ठोकते रहते हो ना भीतर, रसगुल्ला आ गया, गुलाब जामुन आ गया, समोसा आ गया, पकोड़ा आ गया, चलो ये भस्त्रिका, तो ऐसे कहीं पर भी कुछ मत खाया करो। मैं तुमसे भी ज़्यादा घूमता हूँ, लेकिन अपने झोले में जब सुबह सुबह वक्त नहीं मिलता प्रातः शादी का, तो एक सेव रख लेता हूँ। क्या? एक सेव रख लिया, एक केला रख लिया, खीरा रख लिया, कोई वैसी चीज़ रख लो, या पतंजलि का आरोग्य बिस्किट रख लो, दूध बिस्किट रख लो। पतंजलि का एक दूध बिस्किट का पैकेट रख लिया, इतने इससे सस्ता नाश्ता कोई नहीं हो सकता। उसमें एक पतंजलि के 10 रुपए वाले पैकेट में 1 कप दूध की तो उसमें ताकत है, बाकी उसके अंदर प्रोटीन से लेकर के विटामिन न्यूट्रिशंस काफ़ी आ जाते हैं, तो वो खा लिया। इधर उधर अड़ंगा क्यों खाना? फिर थोड़ा जो है ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो तो फ्रूट ही खाओ सुबह सुबह नाश्ते में। कुछ लोग सुबह सुबह ना पूरा पेट में पराठा, बर्गर, पिज़्ज़ा और क्या क्या मिलता है नाश्ते में, ब्रेड, फिर टोस्ट, और क्या है, सैंडविच। तुम्हारा ही सैंडविच बन रखा है, फाड़ो ना बीच में से, फिर कई खीरे करेले टमाटर यहीं से निकलते हैं फिर सैंडविच में है? तो अपना सैंडविच मत बना, अच्छी चीज़ें खाओ पियो। खाने में बिल्कुल सिंपल लो, और जो है फ्रूट से ले लो। मैंने सुना है भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो। मैंने सुना है आप लोगों का जो खाना होता है, भैया जो है लंच का कितने रुपए का बिल बन जाता है यदि ठीक ठाक सा करें तो? 150-200 रुपए। 150-200 से तो कम नहीं बनता। तो 150 रुपए में तो फल जो है इतने आ जाते हैं तुम खा नहीं सकते, लेकिन गंदगी खाएंगे। 25 साल पुरानी दाल ढाबे की, वो 25 साल पुरानी कैसे? मैंने एक से पूछा, बोले स्वामी जी जब से ढाबा बना है तब से हमारा बर्तन खाली हुआ ही नहीं है। जो शाम को बचता है सुबह डाल देते हैं, जो सुबह बचता है शाम को डाल देते हैं, फिर वो चक्र चल रहा है, तब से अखंड भंडारा चल रहा है हमारे। खा लो थोड़ा बहुत, खाना भी ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्रूट से ज़्यादा खाओ, वेजिटेबल से ज़्यादा खाओ, सलाद ज़्यादा खाओ, ये आराम से मिल जाता है। 50-100 रुपए में फ्रूट्स और सलाद। आप एक छोटा सा चाकू रख लो, उसे काट लिया, धो लिया, खा लिया, बात खत्म होगी। फिर ये कपालभाति सुबह सुबह जरूर करना। हेल्दी खाओ, फिटनेस बहुत जरूरी है, करो, ये बहुत जरूरी है ना। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, थायराइड, पैराथायराइड, पूरा इंटरनल इससे पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है। एक्सेल करना है ब्रेथ को। यह कपालभाति, क्या नाम है इसका? तो आधा घंटा ऐसे जरूर करना है। 6 घंटे से ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग सोचते हैं जी जब तक 7-8 घंटे नहीं सोए थकान नहीं दूर होती है। हमको 4 घंटे से काम चल जाता है, 5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा सोना हो तो 6 घंटा हो गया एक्सेप्शन, और एनर्जी पूरी रहती है। हीमोग्लोबिन पूरा है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ठीक है, बीपी शुगर ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ नहीं है, नींद खूब अच्छे से आती है, भूख अच्छे से लगती है, और कहीं से भी कुछ भी बेकाबू नहीं है, ना पेट, ना छाती, ना हाथ, ना पैर, ना दिल, ना दिमाग, ना विचार, ना भाव, ना कर्म, कुछ भी बेकाबू में नहीं है। अपने ऊपर काबू करो। गांव के आदमी जो अनपढ़ हैं वो भी कहते हैं भाई आपका क्यों खो रहा है,
आपा मत खो, अपने आप पर काबू रखो। आप माने स्वयं, आपा मत खो। आपा माने अपनी निजता, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने प्राणों पर, अपने विचारों पर, अपने भावों पर, अपने कर्मों पर, अपने आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव पर काबू रखो भाई। तो ये अपने आप पर काबू रखने वाली प्रक्रिया है, आपा नहीं खोना, अपने आपे में रहना, अपनी निजता में रहना, ये योग है। तो रोज ये कपालभाति करना है। पहले करना 2, 3, 5 मिनट, तो ये पहला। कुछ कहते हैं जी वक्त नहीं मिलता, आधा घंटा तो टॉयलेट में लगा देते हैं, 2, 3 चाय पिएंगे। शायद आप में से बीड़ी सिगरेट तो कोई पीता नहीं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। नहीं पीना चाहिए, अच्छा नहीं है। और यदि वह बीड़ी सिगरेट शराब अच्छी है तो खुद भी पियो, अपनी बीवी को भी पिलाओ, अपने बच्चों को भी पिलाओ, अपने माँ बाप के साथ बैठ के पिया करो। जो तुम अपने माँ बाप के साथ बैठ करके खा पी सकते हो, जो आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए अच्छा मानते हो, वो खुद कर लिया करो। ये कसौटी है कि कोई काम अच्छा है या बुरा है। तो भाई तुम्हें अपने बच्चों के साथ बैठ करके, तो जो समझदार माँ बाप हैं, वैसे जो बिल्कुल मूर्ख हैं वो तो बच्चों के सामने पीते रहते सिगरेट, और बच्चों के शरीर में धुआं जाता रहता है, उनके दिल दिमाग फेफड़े हृदय उनका प्रदूषित होता रहता है। कितना चिल्ला चिल्ली करते हैं, धुआं बढ़ रहा है, इसके लिए अंग्रेजी में फोग बोलते हैं। चारों तरफ फोग हो रहा है, हाँ, चारों तरफ धुआं धंकाड़ हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके लिए पैरामीटर बना रहे हैं कि ये लेवल इतना हो गया, ये लेवल इतना हो गया, और भीतर धुआं धंकाड़ कर रखा है। 10, 20 सिगरेट पी जाते हैं, पूरा काला हो जाता है अंदर से। जब उसको ना, वो बीच में टीवी पर ऐड भी चलता था, उसको फेफड़े को, जब उनको मर जाते हैं ना, जब ये सिगरेट पीने वाले सिगरेटबाज, तब इनके फेफड़ों को निचोड़ो तो उसमें से ऐसा निकलता है जैसे किसी केमिकल की फैक्ट्री से बहुत गंदा पानी निकल रहा हो, जो किसी जो है भट्ठे से, जो ईंट बनाने वाला भट्ठा होता है, उसमें जो है पराली डाल के, या जो ये थोड़ा कच्चे वाला जब होता है ना ये ईंधन, तो उसमें से भयंकर काला धुआं निकलता है, इतना सड़ जाता है अंदर से। फिर उसमें क्या होगा भाई? नहीं, भस्त्रिका, इससे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। ये फिर ये श्वास को बाहर छोड़ना, ये दूसरा करो, थोड़ी देर करो, रोज करना। एक नियम ले लो कि मुझे आधा से 1 घंटा सुबह सुबह योग करना है, तो दिन भर थकान नहीं होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, दिल ठीक रहेगा, विचार ठीक रहेंगे, आहार व्यवहार विचार संस्कार वाणी सब, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव सब कुछ ठीक रहेगा, चरित्र पवित्र रहेगा। सुबह सुबह ऐसे जरूर करना है सबको, नहीं तो देखो शरीर बेकाबू हुआ, आपको कष्ट होगा। होगा क्या? जो थोड़े थोड़े मोटे मोटे हो गए हैं उनको परेशानी तो होती है। और समझे आप इतना काम करने की एनर्जी कहां से लाते हो? योग कर लो भाई, ये एनर्जी का मूल सोर्स है। योग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। योग इज द सोर्स ऑफ सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ डिसिप्लिन। अपने अंदर सब कुछ है, आरोग्य भी अपने भीतर है। एक शाश्वत शब्द बोला जाता है, अंग्रेजी में उसको इटर्नल बोलते हैं। इटर्नल हेल्थ, इटर्नल पीस, जॉय, हैप्पीनेस, शाश्वत शांति। हमने अपने सुखों को गिरवी रख रखा है दूसरों के ऊपर। दूसरे मुझे सुख देंगे, खाने से सुख मिलेगा, पीने से सुख मिलेगा, बीड़ी सिगरेट से सुख मिलेगा, बीबी से सुख मिलेगा, हस्बैंड से सुख मिलेगा, घर परिवार से सुख मिलेगा, संसार से सुख मिलेगा, बेटा बेटियों से, औलादों से सुख मिलेगा, सबसे सुख मिलेगा, माना। लेकिन जिसको
खुद से जो सुखी नहीं है, जो खुद में सुखी नहीं है, उसको किसी से सुख नहीं मिलेगा। जो खुद में सुखी है उसको पति पत्नी बच्चे घर परिवार संसार में जो भी सच्चे सुख हैं, अच्छे सुख हैं, 3 तरह के सुख है ना, एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। वैसे 2 कैटेगरी बनाए तो एक अच्छे एक बुरे। अच्छे सुख आपको सारे मिलेंगे यदि आपका शरीर सुखी है तो। अब जो दुखी है उसको किसका सुख मिलेगा? खुद जो बीमार है। इसलिए सबको पतला होना है, कोई मोटा नहीं रहेगा। जो जितना मोटा वो उतना, क्या बोला, जोर से बोलो ये शरीर खोटा हो जाता है। आप तो अच्छे हो, आपकी आत्मा बहुत अच्छी है, शरीर तो खोटा हो गया। व्यक्ति की बात नहीं है यहां पर, एकदम पेट फ्लैट होना चाहिए। अभी तो पूज्य आचार्य जी ने भी करीब 15 किलो वेट कम कर लिया। तो कल कुछ लोग बोल रहे आचार्य जी आप तो बहुत दुबले हो गए हो, आचार्य जी आप तो बहुत कमजोर हो गए हो। फिर तुम्हारी तरह एकदम ठाड़े ठाड़े ऐसे दिखे? ऐसे नहीं, इतना होना चाहिए, पेट इतना होना चाहिए। ऐसे पीछे अंगूठा रखो, पीछे की तरफ अंगूठा पीछे से हिलना नहीं चाहिए। और फिर तुम्हारी अंगुलियों में तुम्हारा पेट आ जाना चाहिए। कर लो दुनिया मुट्ठी में। किसी ने तो ट्राई नहीं किया। जो लोग कहते हैं ना मेरी मुट्ठी में है पूरा बिजनेस, मेरी मुट्ठी में है मेरी पूरी फैमिली, मेरा देश या दुनिया मेरी मुट्ठी में है। तेरी मुट्ठी में तेरा पेट तो है नहीं, दुनिया मुट्ठी में करने चला है। थोड़ा मेरा हंसने का स्वभाव है। जितने मोटे भाई हैं नाराज मत होना, और नाराज हो भी जाओगे तो मेरे क्या बिगाड़ोगे? तो अपना बिगड़ रहा है तुम्हारा है? और कुछ तो मतलब मेरे ही पास रहते हैं भविष्य जी की तरह, वर्तमान में नहीं रहते मतलब। और फिर कहते हैं स्वामी जी आज तो मैं बिल्कुल पतला हो गया हूं। फिर ऐसे खींच के खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर, और फिर थोड़ी देर तो मैं तो फिर ऐसे होना ही है, फिर पोल खुल जाती है। जिनको पतला होना है आज संकल्प कर लो। आचार्य जी ने अभी करीब 1 महीने से अनाज बंद कर रखा है, तो आप लोग सभी अनाज बंद कर दो जितने मोटे मोटे। कसम खा के जाओ आज। किसकी? स्वामी रामदेव की खाओगे, अपनी खाओगे? हाँ कसम भी दूसरे की खाते, आपकी कसम है। आपकी कसम क्यों, अपनी खा तो आज जितने भी मोटे मोटे हैं वो सब अपनी कसम खाएंगे कि आज के बाद रोटी चावल बंद। रोटी चावल बंद तो क्या खाएंगे? फ्रूट्स खाएंगे। बहुत हैं, केला खा लो, पपीता खा लो, सेब खा लो, अंगूर खा लो, नाशपाती खा लो। नाश होने से बच जाएगा। कोई भी चीज खा लो फ्रूट्स में, उसको धो करके खा लो थोड़ा सा ठीक से। सलाद खा लो, और वेजिटेबल्स मिल ही जाती हैं, सब्जियां मिल जाती हैं। थोड़ी दाल खा लो, उसमें प्रोटीन पूरा मिल जाता है। छाछ पी लो, पतंजलि की छाछ आती है ना, रखा कर, बहुत अच्छी है। अभी दूध भी बहुत अच्छा निकाल दिया है, फ्लेवर्ड मिल्क भी बहुत अच्छा। फिर और क्या खा लो? साग सब्जियां फल बहुत हो गए। हाँ? दलिया तो अनाज आ गया ना, थोड़े दिन बंद कर दो ना। भतेरा खा लिया, 30 40 साल हो गए, कई बोरी रगड़ मारी। आप पूरी हिसाब लगाओगे तो कई क्विंटल मार रखा है अपने माल। 2-4 क्विंटल तो चीनी रगड़ मारी, 1-2 क्विंटल लाल मिर्च रगड़ मारी, 25-50 किलो हल्दी रगड़ मारी। चाय का तो खैर एडिक्शन होता है, चाय के अंदर और कॉफी के अंदर कैफीन होता है, तंबाकू आदि के अंदर निकोटीन होता है, जो अफीम आदि बहुत तेज नशा करते हैं उसमें मार्फिन होता है। इन सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होता है इंडोर्फिन। क्या होता है बोलो? और उसके लिए कोई बाहर की चीज खाने पीने की जरूरत नहीं। एक्सरसाइज करो, प्राणायाम ध्यान करो, अंदर से इंडोर्फिन पैदा हो जाएगा। और इसलिए जो योग करते हैं ना, वो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने 24 घंटा ही नशा कर रखा हो, इतने खुश रहते हैं। ये भीतर का नशा है। तो भीतर वाले नशे में क्या गुण बताया मैंने? इंडोर्फिन। क्या है बोलो? तो आपको कोई बाहर के फिन नहीं लेने, ये भीतर वाले इंडोर्फिन लेना है।
कैफीन, निकोटीन, मार्फिन, ये सब नहीं। इंडोर्फिन 5 मिनट ऐसे करना है। और गर्म पानी पीना जब भी प्यास लगे। कोशिश करो एक छोटी बोतल रखो, आजकल छोटे थर्मस भी आ जाते हैं ना, गर्म पानी कर लो। आधा लीटर की या 250 ml की जितनी आप बोतल रखो, कहीं पर भी पानी गर्म कर देते हैं। चाय वाले से बोलो पानी गर्म कर दो, 2 रुपए दे दो उसको। भाई वो चाय भी तो 2-5 रुपए की देता ही है, तो उसको खाली आपको पानी तो गर्म कराना है। कहीं पानी जितना दिन भर गर्म पानी पियो, वैसे अभी सर्दी भी है, पानी गर्म पीने से पूरा शरीर क्लीन हो जाता है। और सुबह सुबह पतंजलि का वो आंवला एलोवेरा जूस पी लिया करो। और जल्दी मोटापा कम करना है तो 25 से 50 ml गोमूत्र पी लिया करो, पूरा बॉडी क्लीन हो जाती है अंदर से, पूरा बॉडी। और गैस कब्ज एसिडिटी कुछ नहीं रहते। थोड़े बहुत दर्द है ना शरीर में, सारे हैं, कुछ कल भी बोल रहे थे स्वामी जी दर्द हैं शरीर में, दर्द है तो सुबह गोमूत्र पिया करो, तो पूरी बॉडी क्लीन कर देता है। ये जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, ESR बढ़ा हुआ होता है, ASO पॉजिटिव होता है, RA फैक्टर पॉजिटिव होता है, पूरी बॉडी क्लीन कर देता है। मैंने कई बार प्रयोग भी करके दिखाया ना, 2 गिलासों के अंदर पानी भर के और इसके अंदर वो घाव पर लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, बीटाडीन की 2 चम्मच डाल दी और पूरा गिलास जो है वो पूरा लाल हो गया पानी उसका। 2 चम्मच उसमें गोमूत्र की डाल दी, पूरा क्लीन, विदिन ए मिनट पूरी क्लीन कर देता है। ऐसा ये शरीर हमारा साफ पानी की तरह है, इसमें कई तरह के केमिकल्स डाल करके बॉडी एसिडिक हो गई है तुम्हारी, वो सारी बॉडी क्लीन हो जाएगी। गोमूत्र पी लिया करो। पतंजलि के कम से कम 10-15 प्रोडक्ट खुद यूज किया करो, अनुलोम विलोम करो। अब चल, राइट हैंड उठाया, लेफ्ट से लिया, राइट से बाहर। और 5 मिनट से पहले किसी का भी हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, खबरदार। आदत नहीं है जिनको, वो भी करो। तो 10-15 प्रोडक्ट कौन से यूज करने हैं पतंजलि के, सबके लिए जरूरी है। सुबह उठ करके गोमूत्र मोटापा के लिए, यूरिक एसिड के लिए, लीवर किडनी के लिए, फैटी लीवर के लिए, टॉक्सिन्स बॉडी में जितने भी बढ़े हुए, स्किन प्रॉब्लम्स है उनके लिए ये जो है, और कैंसर जैसे रोगों को भी ठीक करता है। फिर जिनको ओबेसिटी नहीं है कोई बात नहीं, सामान्य है, 2-4 किलो वजन ज्यादा हो तो कम हो जाएगा, जैसे मैंने बताया, कर लेना। करो सब। वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लिया करो 1 से 2 चम्मच खाली पेट। मैं भी कभी कभी पी लेता हूँ। गिलोय सब पिया करो, पतंजलि का गिलोय का जूस आता है, वैसे गिलोय की गोली रखा करो आप, गिलोय घनवटी, क्योंकि सब जगह आप काढ़ा नहीं मिलता है आपको। मैं तो जहाँ रहता हूँ, जब हरिद्वार में रहता हूँ, संत कुटीर में, मेरे लिए रोज काढ़ा बनता है गिलोय का। जब बाहर शिविर करता हूँ तो वहाँ भी गिलोय का काढ़ा मेरे लिए रोज बनता है, मैं गिलोय रोज पीता हूँ। जब बाहर यात्रा में रहता हूँ तब गिलोय की गोली खा लेता हूँ, तो गिलोय की गोली की जरूर खाया करो। आंवला एलोवेरा जूस पिया करो। आंवला एलोवेरा जूस जो है दोनों मिला करके और जो 1 शीशी में रख लिया करो। जब यात्रा में जाते हो तो 100 ml की शीशी रख लिया करो। जब दारू वाले जो है पूरी बोतल ठोक करके चल सकते हैं अपने बैग के अंदर, तो हाँ, ये दारू वाले पूरा इंतजाम करके रखते हैं, पता नहीं कहीं मिले ना मिले, अपने साथ ही लेके चलो। दारू, बियर, वाइन, और उसमें भी अलग अलग तरह के ब्रांड। और कुछ तो इतने मतलब इतने एडिक्शन हो जाता है किसी किसी को, तो अनुलोम विलोम कर लो। अपने नीचे वाले स्टाफ से मंगा लेते हैं, ZM ASM से, ASM SO से। भाई थोड़ा इंतजाम करके रखना। ये कार्यक्रम तो अपने पतंजलि में तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन क्योंकि जिसका पता लगता है, फिर पता लगा कि फिर वो गड़बड़ हो गया मामला है? और कहीं ना कहीं से तो सच्चाई छुप नहीं सकती कभी भी। कुलड़ी में गुड़ कितना ही फोड़ लो, बाहर निकलेगा। अनुलोम विलोम करो, करो, लगातार करो, सुबह सुबह लिया करो। जिनको बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम है वो कायाकल्पटी ले सकते हैं, नीम की गोली ले सकते हैं। नीम, गिलोय, तुलसी, इन तीनों को मिला करके एक आरोग्यवटी अपनी बनी हुई है, उसको खा लिया करो 2 गोली। फिर सबको दंतकांति तो अपने उसमें रखना ही है। हेयर केयर के लिए केश कांति, जो भी शैम्पू आपको अनुकूल पड़ता है वो केश कांति, दंत कांति जो भी आपको अनुकूल पड़ता है, नेचुरल से लेकर के एडवांस से लेकर के एलोवेरा से लेकर के रेड पेस्ट से लेकर के
और जो सेंसिटिविटी के लिए आपने मेडिकेटेड बना रखा है, जो भी है, अनुलोम विलोम करो। इच्छा नहीं है तो भी करना है, आदत नहीं है तो भी करना है, किया नहीं है तो भी करना है, करना है। एक ही सत्य जीवन का, करो कर्म। कर्म ही धर्म है, कर्म ही मर्म है जीवन का। कर्म ही भगवान है, कर्म ही धन है, दौलत है। धन, दौलत, समृद्धि, ऐश्वर्य, कर्म ही सफलता है। तो मैं एक कर्म के ऊपर ही बात कर रहा हूं। कर्म ही योग है, कर्म योग। कर्म ही ज्ञान है। कर्म करेगा, मेहनत करेगा तो पढ़ाई आ जाएगी। कर्म ही भक्ति है। भक्ति करने के लिए भी भक्ति भी एक कर्म है, कर्म भी एक कर्म है, खेती भी एक कर्म है, बिजनेस भी एक कर्म है। घर परिवार संसार में जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो सब कर्म है। कर्म करो, कर्म ही सफलता है, कर्म ही जीवन है। कर्म से ही सुख मिलता है, शांति मिलती है। कर्म से दुख मिलता है, शांति मिलती है। कर्म ही सुख है, कर्म ही शांति है, कर्म ही प्रसन्नता है। अच्छे कर्म करेंगे तो प्रसन्नता मिलेगी। कर्म ही भगवान है। कर्म करेंगे तो भगवान मिलेंगे ना, अपने भीतर ही भगवान है। नहीं तो फिर अपने भीतर से शैतान मिल जाएगा। अपने भीतर ही भगवान भी और शैतान भी हो। भीतर का शैतान जाग जाएगा कर्म नहीं करोगे तो। अकर्मादस्य हो, करो, कर्म करो, कर्म करो। योग एक कर्म अपने आप में सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और जो योग कर्म करता है उसके सारे कर्म अच्छे हो जाते हैं। वो कोई बुरा कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती उसको, बुरा कर्म करने का विचार नहीं आता, बुरे कर्म करने की भावना ही उसके भीतर से संकल्प ही खत्म हो जाता है। बुरा कर्म वो कर ही नहीं सकता है जो योग करता है। इसलिए योग कर्म सबसे अच्छा है। सुबह सुबह योग करो। इसको तेजी से भी कर सकते हैं। रिलैक्स, दोनों हाथ कंधों पर रखो, गोल घुमाओ। देखो, जब जो करना है ना, योग के समय योग करना है पूरे तन्मय होकर, पागलपन से करना। योग करो, काम करो। अपने प्रोफेशन में एक पागलपन, एक जुनून, एक शौर्य, एक पराक्रम, तेजस्विता, ये शब्द हैं अलग अलग। जिसको जो समझ में आए उस शब्द के माध्यम से इस भाव को, इस सत्य को समझ लेना। जो करें, योग कर रहे हैं तो योग में पूरे खो करके करें। जब आप बाजार में उतरे हैं तो आप बिजनेस, व्यापार, जो आपका प्रोफेशन है, अपना मिशन है, उसमें पूरे खो गए। जब घर में है तो फिर घर के साथ एकात्म हो गए। पति, पत्नी, माता, पिता, बच्चे, घर, परिवार। जब घर में है तो घर में रहो, जब काम में है तो काम में रहो, जब योग कर रहे हैं तो योग में रहो। कुछ लोग क्या करते हैं, जब घर में होते हैं तब बिजनेस का टारगेट याद आता है, और जब बिजनेस कर रहे होते हैं तब पत्नी याद आती है, तब बच्चे याद आते हैं। अरे भाई, जो कर रहे हो वहां अपना मन लगाओ भाई, मन से करो काम को। खैर, अनुलोम विलोम हो गया। तो ये 2 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, ये अनिवार्य है, रोज कर लेना। कुछ करते नहीं है फिर उनके दिमाग भी उल्टे पुल्टे रहते हैं। योग करोगे तो हमेशा पॉजिटिव मोड पर रहोगे। किस पर रहोगे बोलो? और किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहली शर्त है पॉजिटिविटी। क्या है बोलो? पॉजिटिव मोड से कोई काम शुरू होता है। अब कुछ के किसी के जो है वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रखी है, उनका पॉजिटिव मोड वाला जो है बटन ही खराब हो रखा है। योग करते पॉजिटिव मोड वाला बटन ऑन हो जाता है। आपको पॉजिटिव माइंडसेट से कोई काम होता है तो योग करोगे ना तो पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें।
तो दोस्तों कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।